जय हिंद स्टूडेंट। आइए आज आपके डिमांड पे आप ही में से किसी ने डिमांड भेजा है हमें क्लास 8 के मैथ से एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 8 के मैथ के आर एस अग्रवाल का 11B चैप्टर का 13 नंबर यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए आज इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आपके सामने और देखते हैं क्वेश्चन आसान तरीका से आपको कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ध्यान रखिएगा कि हमको क्या गिवन है, पहले गिवन लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखिए और सॉल्यूशन में लिखिए गिवन। ठीक है, गिवन क्या है तो सबसे ले दे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years। 2 years बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो आगे टाइम क्या हो जाएगा हमारे लिए 2 years हो गया। ठीक है, उसके बाद एट 8% एट एनम। ठीक है, 8% एनुअली बोल रहा है, क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% एनुअली बोल रहा है, एनम मतलब एनुअली। ठीक है, उसके बाद इज ₹2400 यानी जो सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए 8 किसी पैसे पे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 8% ब्याज पर कितना है 2400 रुपए, यानी कि एसआई क्या हो गया हमारा 2400 हो गया। ठीक है, ₹240। ठीक है, तो कह रहा है सेम अमाउंट ऑन दैट सम एट द सेम रेट इन फॉर द सेम पीरियड। ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा हमारा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए कि टाइम भी सेम रहना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहना चाहिए, तो उस पैसे पे हमारा क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितना निकलेगा। तो चलिए, तो इसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट निकालना है, अमाउंट के लिए पी चाहिए क्योंकि टाइम यानी कि एन या टी बात वही होता है और आर ये तो दोनों दिया हुआ हमारा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट में क्या हमारे पास एसआई है, तो पहले एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार से देखिएगा तो जो एसआई है, ठीक है, एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन का 100। ठीक है, तो एसआई कितना दिया है 2400 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है, पी लिख दीजिए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8 है और टी क्या है हमारा 2 दिया हुआ है अपॉन का 100। ठीक है, अब चलिए इसको आप कुछ निकालिए, सोल्व कीजिए, तो पी यहां से निकालिए, तो पी निकालिएगा तो ये 24 मल्टीप्लाई बाई 100 100 अपॉन का 8 इंटू 2 हो जाएगा। ये 8 से कटाइएगा तो 8 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और 2 से कटाइएगा तो क्या 150 हो जाएगा, यानी P इक्वल टू कितना हो गया 150 और मल्टीप्लाई बाई का 100 हो गया। ठीक है, तो देखिए 150 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर बनाते हैं नीचे जगह की कमी है, ये हो जाएगा 15 पर 3 गो 0। ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ठीक है, अब अमाउंट निकाल कर हम लोग क्या करेंगे सीआई निकाल देंगे। तो देखिए अमाउंट बराबर जो होता है आपका ये होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n टाइम, ये n हमारा क्या है टाइम ही है। तो देखिए P कितना है 15 पर 3 को 0 दे दीजिए, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन का 100 अब पावर कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, तो 15 3 को 0 दे दीजिए। ठीक है, यहां से एलसीएम लीजिएगा तो ये 100 ऊपर 100 अब प्लस का 8 का पावर 2 हो गया, तो 15 3 को 0 दे दीजिए, कितना हो गया था आपका 108 अपॉन 100 का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 15 3 को 0 मल्टीप्लाई बाई 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 108 अपॉन का 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 से 1 2 3 को 0 कटा दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 से इसको कटाइएगा तो 5 और 4 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचा यहाँ पे 3 इंटू 54 आई इंटू का 108। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा 17496 रुपीज, यानी हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया। देखिए काम तो अभी हमारा इससे भी नहीं चलने वाला है, हमको क्या निकलना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बस सिंपल फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई बराबर क्या होता है, सीआई बराबर होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हमारे पास, अमाउंट आया है 17496,
माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 15,000 है। ठीक है, तो इसमें से 6 में से 0 गया तो 6, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारा 2 यानी कि 2496 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप बेहिचक या तो कमेंट कर दीजिए या फिर हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप उसको फोटो खींच करके आप हमें डाल दीजिए, चाहे आपका साइंस हो, एसएसटी हो या मैथ हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।